वे तू जिते आते मैं हारिया। भगवान से मिलने का रास्ता तभी खुलता है जब हम हार जाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं, अपने धन बल का घमंड छोड़ दें, अपनी अकल का घमंड छोड़ दें, पूर्ण समर्पण भाव। हरि गुण गाते गाते सुदामा बड़े जा रहे हैं। एक रात सोए हुए सुदामा को उठा करके भगवान ने द्वारिका के पास गोमती नदी के किनारे रख दिया। सुदामा को लगा कि मैं रात को सोए सोए चलता रहा, इसलिए जल्दी पहुंच गया। स्नान किया, संध्या वंदन किया, नदी पार करनी है, नाव वाले खड़े हैं, पर उतराई क्या दूंगा, कुछ नहीं है। एक नाव वाले ने जबरदस्ती पकड़ के बिठा लिया, कहा पंडित जी कुछ मत देना, बस आशीर्वाद दे देना, मेरा उसी से भला हो जाएगा। तो उन्होंने सुदामा को पार किया, चरणों में प्रणाम किया और सुदामा ने खूब आशीर्वाद दिए। लोग कहते हैं, कभी झांकियां दिखाते हैं, सुदामा को द्वारिका में धक्के मारे, किसी ने घुसने नहीं दिया। ऐसी कोई कथा नहीं है, और ऐसा कहने वालों को, ऐसी झांकियां दिखाने वालों को भी पाप लगेगा। सुदामा को सिर्फ ये वहां कष्ट हुआ कि सारे ही सोने के महल हैं, इनमें से कृष्ण का घर कौन सा है, कहां मिलेंगे। किसी से पूछ लेते, पूछना किससे है, सुबह सुबह का समय है, द्वारिकाधीश का कानून है, इतने बजे से इतने बजे तक सब जो जहां है वहीं भगवान की साधना करे, सिमरन करे बैठ करके। तो देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है, सब मौन लेकर के बैठे, आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक सैनिक की आंख खुली, उसने दौड़ करके प्रणाम किया, कहाँ जाना है ब्राह्मण देवता? बोले क्यों? बोले मेरा बचपन का मित्र है, मेरा यार है। कहा पंडित जी छोड़ो, जो चाहिए वहां मिल जाएगा अभी आपको, पेट भर के रोटी खाओ, खूब दान दक्षिणा दिला दूंगा, ये मित्र मित्र कह करके बहाने मत बनाओ। कहा यार मेरा विश्वास करो, मैं दक्षिणा लेने नहीं आया, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं, मुझे मिला दो। पर कौन विश्वास करे इस गरीब का। लेकिन सुदामा जब कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए रोए आंसू बहा बहा करके, तब उस सैनिक को लगा कि मैंने इसका दिल दुखाया है, ये मांगने वाला नहीं है, ये तो सचमुच कोई कृष्ण का प्रेमी है, और प्रेमी कभी मांगता नहीं है। जो लोग भगवान से मांगते हैं, सावधान, आप प्रेमी नहीं हो। प्रेम में सबसे बड़ी अगर कोई दीवार है तो वो है मांग। प्रेमी कभी मांगता नहीं है। कहा रुको मैं पूछ के आता हूं। गया भीतर, द्वारिकानाथ की जय हो। आओ सैनिक, कैसे आए? महाराज कोई मिलने आया है, कोई खास है क्या? बोले हाँ। कौन है? तो नाम नहीं बताया, वो जैसा दिख रहा था ना उसकी स्थिति का वर्णन किया। शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी सी, पाए उपारन को नहीं सामा। महाराज सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कोई ढंग का कपड़ा नहीं है, एक फटी सी धोती में बड़ी मुश्किल अपनी लाज ढक रहा है। वो पैरों से खून निकल रहा है, बीवाइयां फट गई हैं, लगता है दूर से पैदल चल के आया है, कोई जूता तक नहीं है उसके पास। कहां खड़ा है? द्वार खड़ो, द्वार पर खड़ा है, पर है कौन? कहां? द्वार खड़ो द्विज। महाराज ब्राह्मण है। कैसा?
दुर्बल, एक बड़ा दुर्बल ब्राह्मण है, बड़ा कमजोर ब्राह्मण है, क्या कर रहा है? महाराज है तो बड़ा गरीब, पर आपके महल देख के बड़ा खुश हो रहा है। ऐसे गरीब नहीं मिलते दुनिया में जो किसी के महल देख के खुश हो, आजकल तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पर कहा महाराज ऐसा गरीब है पर आपके महलों की चकाचौंध देख करके बड़ा खुश हो रहा है, यार कुछ दिया नहीं उसको तुमने? कहा सरकार मैंने सब कुछ देने की कोशिश करी पर वो कुछ नहीं लेता। अरे इतना जरूरतमंद, इतना गरीब है, कुछ नहीं लेता, कैसे हो सकता है? कहा सरकार वो कोई वस्तु नहीं लेता लेकिन हर सांस आपका नाम लेता है और कुछ नहीं लेता, आपका नाम लेता। तब भगवान को लगा इतने प्रेम से मेरा नाम लेने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। अरे यार उसका नाम बताना, इतना प्रेमी कौन है मेरा? तब सैनिक को लगा कि इधर भी अब ज्वाला जल चुकी है, मिलने की प्यास जग चुकी है। तब सुदामा ने नाम बताया, बतावत यापनो नाम सुदामा। इतना ही बोला कि ठाकुर जी ने छलांग लगाई, छड्ड सिंहासन हरजू आए, छलांग लगाई और दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा सुदामा। बाहर खड़े सुदामा ने कृष्ण की आवाज पहचान ली और वहीं खड़े खड़े रोने लग गए, हाय कृष्ण दुनिया बदल गई पर मेरा कृष्ण नहीं बदला, वही प्रेम, वही पुकार, वही तड़प मुझसे मिलने के लिए देखो कैसे भागे आ रहे हैं। महाराज रास्ते में लोगों की भीड़ को धक्का देते हुए इससे टकरा उससे टकरा, लोग हैरान हो गए कि हमारे द्वारिकानाथ को आज क्या हो गया। और हजारों की भीड़ में कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, उस गरीब को अपनी बाहों में भगवान ने ले लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।